यदि आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछले समय में शनि की ढैया की ड्यूरेशन में बहुत से उतार चढ़ाव आपने जीवन में देख लिए हैं, किंतु अब शनि ढैया समाप्त होने से पहले बचे हुए 63 दिन अर्थात 15 नवंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य आपके जीवन में किस प्रकार कुछ बड़ा बदलाव आने जा रहा है, शनि महाराज आपको क्या उपहार देने जा रहे हैं, यही इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि इसे समझ लिया तो आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि महाराज आपके जीवन को कैसे श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, इसे बड़ी आसानी से आप जान पाएंगे। शनि देव जो कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, बहुत बड़ा बल होता है शनि के पास आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने का। किंतु वर्तमान समय में शनि महाराज आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और वक्र गति में बने हुए थे। शनि की ढैया की स्थिति भी बनी हुई थी। बहुत बड़े उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आना, लोगों से अपयश की प्राप्ति होना, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में रुकावटें, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में परेशानी, धन से संबंधित उतार चढ़ाव, अपने ही सगे संबंधी, अपने ही मित्रगण जिन पर आप बहुत बिलीव करते थे, उनके भी कई स्वरूप आप देख चुके हैं। सामने वाले व्यक्ति को बोल क्या रहे हैं, वो समझ क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब गतिविधियां आपने देखी है। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसमें रुकावटें, कहीं निर्माण कार्य चालू कर दिया तो उसमें परेशानियां, पेरेंटल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वहां से संबंधित परेशानी, माता के अंडरस्टैंडिंग या माता के स्वास्थ्य में परेशानियां, जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें उतार चढ़ाव, और भी बहुत कुछ गतिविधियां आपने पिछले समय में देख ली है। किंतु अब आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि महाराज वक्र गति को छोड़कर मार्गी गति में प्रवेश कर चुके हैं और 15 नवंबर 2022 से ये बाल्य कारक अवस्था से युवा कारक अवस्था में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और आपने बहुत बार सुना होगा, शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती जाते जाते व्यक्ति को बहुत बड़े लाभ दे जाती है, और वो लाभ देगी किसको, तो आपको, अर्थात मिथुन राशि वाले जातकों को। शनि महाराज आपके भाग्य की तरफ सीधी चाल चलना प्रारंभ कर चुके हैं। जो पिछले समय में आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे थे, अब आप देखिएगा भाग्य का साथ कहते किसको हैं, इसकी अनुभूति शनि महाराज आपको कराते हुए पाए जाएंगे। 17 जनवरी 2023 के पश्चात तो बड़े ही अद्भुत लाभ आपके लिए प्रारंभ होंगे, क्योंकि 30 वर्ष पश्चात भाग्येश भाग्य में जाएंगे। शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, एक शुद्ध स्थान पर शनि महाराज प्रवेश कर जाएंगे। किंतु आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ उससे पहले, शनि की ढैया समाप्त होने से पहले 63 दिनों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई अच्छा या बुरा स्थिति का योग बनने वाला होता है, उसकी आहट, उसके संकेत हमें मिलना प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी मानसिक तनाव चल रहे थे, टेंशन, डिप्रेशन चल रहा था, कार्यों में रुकावटें चल रही थी, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कर्म क्षेत्र में सफलता की स्थिति का योग पक्ष में नहीं आ रहा था, रिश्तों के अंदर खटास देखने को मिल रही थी, धन से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही थी, वाणी से संबंधित परेशानियां, भौतिक सुखों से संबंधित परेशानी में जो उतार चढ़ाव आपने पिछले समय में देखे हैं। 15 नवंबर 2022 से बाल्य अवस्था से युवा अवस्था की तरफ प्रवेश करते हुए शनि महाराज अब इन उलझनों को, इस डोर में लगी गांठों को धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे। एक एक कर कर आपको उसकी आहट, उसके शुभ संकेत देते हुए पाए जाएंगे,
और यहाँ से 63 दिनों के मध्य, क्योंकि जो भी चीजें बिगड़ी है इन्हें संवरने में तो समय लगता है, और वही समय ये 63 दिन की ड्यूरेशन रहेगी, जहां धीरे धीरे कर कर आपके जीवन से एक एक समस्या समाप्ति की तरफ जाए। जैसे जैसे शनि महाराज बलवान होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्थितियां मजबूत होंगी, और 17 जनवरी के पश्चात तो आप बूस्टअप लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ही, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अब यहां कंडीशन एक ही अप्लाई करनी है, जो कि कई लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि अन्य एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर चर्चा करते ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यदि आपके मन में भी कई बार ऐसा सवाल आता है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं ये हमारे को तो देखने को ही नहीं मिलता, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जिस भी ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होना जरूरी है। मिथुन राशि के आप जातक हैं, लग्न कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर यदि शनि है लग्न कुंडली में ही, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट परिपूर्णता से नहीं मिलते, और कई बार बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में 1 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां शनि महाराज हैं, तो इसके प्रभाव आपको शुभत्व स्थिति में नहीं प्राप्त होते। वहीं दूसरी तरफ यदि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये एक एक लाइन, वीडियो को पीछे ले जाइए, एक एक लाइन नोट कर लीजिए, और अगर ऐसी स्थिति ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। अब ये तो बात हुई शनि महाराज किस प्रकार आपके लिए शुभ संकेतों की झड़ी लगाने जा रहे हैं। इस झड़ी में और 4 चांद कैसे लगाए जाए ये भी जानना आपके लिए विशेष है। आप सभी लोग जानते हैं नवग्रहों में इन्हें न्याय का मूर्ति बताया गया है, इन्हें जज की उपाधि प्राप्त हुई है, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। तो इस स्थिति में शनि महाराज का यदि आप परिपूर्णता से आशीर्वाद चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, किसी के लिए गंदी नीयत रखना, ये बिल्कुल भी मत कीजिए। आप विश्वास मानिए, इन सब गतिविधियों को करने के पश्चात जितना आप अर्जित नहीं कर पाएंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा शनि महाराज आपको देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, 4th क्लास एम्प्लॉइज की सहायता करना, स्त्रियों का, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, ये शनि की स्थिति में और अच्छी वृद्धि करता है। इसमें और वृद्धि करनी है, शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है। 17 जनवरी तक आपके ऊपर शनि की 7.5 माफ कीजिएगा शनि की ढैया चल रही है। इस स्थिति में यदि तेल में छायादान कर सकते हैं ये बहुत बढ़िया है। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा किसी भी गरीब व्यक्ति को देना यह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे इन 63 दिनों में जितनी भी गांठें लगी है इस डोर में ये और तीव्रता से खुल जाएगी, और 17 जनवरी के पश्चात जैसे ही आपके भाग्येश भाग्य में प्रवेश करेंगे वहां से तो कहने ही क्या, इस प्रकार की अनुभूति आप देखते हुए अवश्य रूप से पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इस कार्यक्रम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।